पहला विवाह होता है ब्राह्म्य विवाह। ब्राह्म्य विवाह का मतलब अग्नि को साक्षी मानकर जो वर कन्या को वर्ण कर रहा है उसको ब्राह्म्य विवाह कहते हैं, विधिवत विधि विधान से। एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब छोरा गयो भैया हॉस्टल में पढ़वे के टाइम, वहां छोरी पसंद आ गई, मंदिर में जाके है गई चाई माई, मंदिर में जाके एक दूसरे के माला डाल दी। एक दूसरे की पसंद से जो विवाह होता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। एक होता है राक्षस विवाह, बारात कहीं से आ रही है और देवी जी कहीं 9-2-11 हो गई। चौथा होता है पैशाच विवाह, बलात् कन्या का अपहरण करके जबरदस्ती जो विवाह किया जाता है उसको पैशाच विवाह कहते हैं। लेकिन भगवान ने कौन सी विधि से विवाह किया था? राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राक्षस विधि के द्वारा भगवान ने विवाह किया। शिशुपाल बारात लेकर के आया और रुक्मिणी जी द्वारकाधीश के साथ 9-2-11 हो गए। सुखदेव जी रोचक विधि के द्वारा बताते हैं, राजा श्री भीष्म को नाम, कुंडनपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज 5 बेटा हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। एक बेटी जिसका नाम है रुक्मिणी। भीष्मक जी महाराज अपने बच्चों से कहते, बच्चों मैं विचार कर रहा हूं अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में कर दूं, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? सभी ने तो हाँ कर दी, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो रुक्मी था उसने 2 टुक मना कर दिया। पिताजी उस भगोड़े के साथ आप मेरी बहन का विवाह करोगे, समाज में नाक कट जाएगी हमारी, मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। ठीक है बेटा, तो तू कर विवाह। प्रातः काल निकला रुक्मी और शाम को लौट करके आकर कहता है, पिताजी परसों बारात आ रही है, परसों बारात आ रही है। कहाँ संबंध करके आया है? अरे कोई ऐसी वैसी जगह संबंध करके नहीं आया, चेदी नरे धमघोष नंदन शिशुपाल स्वयं दुल्हा बन करके आएंगे। ठीक है बेटा। जब रुक्मिणी जी को पता चला कि परसों मेरी बारात आ रही है, रोने लग गए, क्योंकि नारद आदि संतों ने द्वारकाधीश के स्वरूप की इतनी महिमा रुक्मिणी जी के सामने गाई, इतनी महिमा गाई कि रुक्मिणी जी के हृदय में भगवान का काल्पनिक चित्र अंकित हो गया। भाभी जी के पास आई, भाभी जी विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ, मर जाऊंगी, शादी किसी से नहीं करूंगी। भाभी जी कहती है, बहना रुक्मिणी ऐसे बातों से काम नहीं चलने वाला, तुम तो द्वारकाधीश से बहुत प्रेम करती हो, क्या उनके मन में तुम्हारे प्रति क्या भाव है? तुम पत्र लिखो उनके लिए। 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण को पत्र दिया और कहने लगी, ब्राह्मण देवता ये पत्र नहीं है, ये मेरे प्राण हैं, आप ले जाइए। ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के पास पहुंचे और पत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये कुंडनपुर की रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा है महाराज। भगवान कहते हैं, सुनाइए क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर बताते निर्विश्य कर्ण विपरै हर तोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशद जेत्रम पत्रपम में। अच्छा, जिसको पहले कभी हमने देखा ना हो उसको यदि हम पत्र लिखें तो सबसे पहले चक्कर पड़ता है संबोधन क्या किया जाए, क्या संबोधन करें। लेकिन रुक्मिणी जी हमारे द्वारकाधीश को 2 संबोधन करती हैं, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत। प्रभु, जब से मैंने नारद आदि संतों से आपके स्वरूप के बारे में सुना है तब से आप मेरे हृदय में बस गए हो। आप विचार कर रहे हो ये कैसी राजकुमारी है जो इस प्रकार की बातें पत्र में लिख रही है। महाराज, परसों मेरी बारात आ रही है और मैं नहीं चाहती कि कोई शेर के भागों को गीदड़ उठा करके ले जाए, इसलिए महाराज, और मैं ये भी नहीं चाहती कि जब आप मेरा हरण करो मेरे बंधु बांधवों का वध करो। विवाह के 1 दिन पूर्व मैं अंबिका मैया की पूजा करने के लिए मंदिर में जाऊंगी, उस समय वहां पर कोई नहीं रहेगा, आप प्रेम से आइए, मेरा हरण कर करके
ले जाइए। और प्रभु आप नहीं आए, शत जन्म विश्वात, 100 जन्म लूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो मात्र आपके साथ, आपकी रुक्मिणी। ब्राह्मण देवता कहते महाराज पत्र तो मैंने सुना दिया, अब आपके मन में क्या है आप बताइए। द्वारकाधीश कहते जो रुक्मिणी जी के हृदय में है वही हमारे हृदय में है, क्योंकि नारद आदि संतों ने रुक्मिणी जी के सौंदर्य की हमारे सामने भी इतनी महिमा गाई है कि रुक्मिणी जी का चित्र हमारे हृदय में अंकित हो गया है। और हमको ये भी पता है कि बड़ा भैया रुक्मिणी टांग अड़ा रहा है, लेकिन अब रुक्मिणी जी की स्वीकृति मिल गई है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने रथ निकाला अपना, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाह और शव्य, ये 4 घोड़े महाराज वायु गति के समान दौड़ने वाले। भगवान ने चारों घोड़ों को रथ में लगाया, ब्राह्मण देवता को बिठाया और जो चाबुक चलाई महाराज घोड़ों पर, घोड़े तुम्हारे आकाश में उड़ते चले। जब रथ बहुत दूर चला गया, बलराम जी कहने लगे सायंकाल का समय, ये कृष्ण कन्हैया अकेले कहाँ जा रहे हैं। सैनिक कहते महाराज हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो बस इतना पता है कि कुंडनपुर से ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए थे, क्या मंत्रणा अंतर हुई हमको कुछ नहीं पता। बलराम जी समझ गए, ओहो कन्हैया तनिक बड़ो है गए अब तो। और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का परसों स्वयंवर है, इसका मतलब कन्हैया अकेला गया है, दाल में कुछ काला है। पूरी नारायणी सेना को साथ लेकर श्री बलराम जी महाराज कुंडनपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर प्रातःकाल होते होते भगवान का रथ कुंडनपुर की सीमा में प्रवेश करता है। प्रातःकाल हुई, उधर शिशुपाल भी बैंड बाजों के साथ बारात लेकर के आ गया। रुक्मिणी ने सुंदर स्वागत यहाँ पे किया और जनवासी में बारात ठहरा दी। भगवान का रथ मंदिर के पास में जा पहुंचा और भगवान ब्राह्मण देवता से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही होगा, आप रुक्मिणी जी जाकर कह दीजिए। ब्राह्मण देवता पहुंचे रुक्मिणी जी के महलों में। अब देखो आने वाले की चाल ढाल देख कर के पता चल जाता है ये कैसा समाचार लेकर के आ रहा है। अब ब्राह्मण देवता डंडा हाथ में घुमाते हुए प्रेम से चले आ रहे थे। रुक्मिणी जी कहते महाराज क्या समाचार लेकर के आए हो। ब्राह्मण देवता कहते समाचार तो कुछ भी लेकर नहीं आए। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो। हंसकर कहते हैं देवी रुक्मिणी जिसके लिए पत्र लिखा था बस उसी को साथ लेकर के आया हूं मैं तो, मंदिर के पास में खड़े चिंता मत करना। अब तो रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हो गई। रुक्मिणी जी कहती महाराज मैं तो अभी आपको क्या दूं कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो बस आपको नमस्कार करती हूं। और देखो हम ब्राह्मणों को तो एक ही कार मिली है, हम ब्राह्मणों को बस एक ही कार मिली है, कौन सी, नमस्कार। चाहे कितना भी क्रोध में लाल पीला हो रहा हो ब्राह्मण, एक बार नमस्कार कर लो आप, क्रोध भैया कपूर की तरह उड़ जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। रुक्मिणी जी ने सुंदर शुला श्रृंगार यहाँ पर किए, सखियों के साथ में आरती का थाल हाथ में लेते हुए सीधे मंदिर में पधारी है और अंबिका मैया की यहाँ पूजा करती है। इस मंत्र को जो कन्या नित्य पाठ करती है, नित्य पढ़ती है, जिन कन्याओं की शादियों में विघ्न बाधा पहुंच रही है, यदि इस श्लोक का नित्य पाठ करें तो शीघ्र ही उसका विवाह होता है अच्छे वर के साथ। और आज हमारे कृष्ण और रुक्मिणी जी की झांकी जो आएगी उसका जो पूजन करेगा उनके सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हमारे सामने आएगा। रुक्मिणी जी गाती हैं नमस्ये त्वाम्बिके वीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदता। सुंदर आशीर्वाद दिया है यहाँ पे। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्री रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकल के आई है। अच्छा, कुछ जो बाराती थे जो रुक्मी के साथ आए थे वो नगर भ्रमण कर ही निकले घूमने के लिए। अच्छा, एक बाराती ने द्वारकाधीश को खड़ा हुआ देख लिया। एक बाराती दौड़ा दौड़ा जनवासी में पहुंचकर चुगली कर दी, महाराज आपकी बारात में द्वारकाधीश कृष्ण आए हुए हैं।
शिशुपाल कहता मैं तो लेकर नहीं आया उसको। रुक्मी को बुलाया जाए, रुक्मी आया। क्यों भाई रुक्मी, तुमने द्वारकाधीश को कोई कार्ड वगैरह चिट्ठी पत्री भेजी? मैंने भी नहीं भेजी महाराज, ना घराती ना बराती, बीच में कहां से आ टपका। शिशुपाल कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं बिना दुल्हन के यहां से नहीं जाना पड़ जाए बस। रुक्मी कहता कैसी बात कर रहे हो महाराज, वो भगोड़ा क्या कर लेगा हमारा? अरे घूमने के लिए आया है, चला जाएगा, क्या करना हमको, हमें अपने काम से मतलब। बराती कहने लगे महाराज हम कोई भोजन भट्ट बराती नहीं है, हम करेंगे रुक्मिणी जी की रक्षा। पूरे भैया बराती गए सैन्य बल के साथ और मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। अब जैसी रुक्मिणी जी मंदिर के बाहर निकली, रुक्मिणी जी के सौंदर्य को जैसी सैनिकों ने देखा उनके तो प्राण निकल गए। एक कहता है भैया आहा चाल देखो, एक कहता है बाल देखो, एक कहता है नौलर का हार देखो, एक कहता है साड़ी देखो, मृगनैनी हंसगामिनी, न जाने क्या क्या कहने लगे। रुक्मिणी जी एक एक सैनिक को ध्यान से देख रही है, क्या ये द्वारकाधीश हैं, ये द्वारकाधीश हैं। अच्छा, जिनकी रुक्मिणी जी से निगाह मिल जाती है, जिस सैनिक की जिनको रुक्मिणी जी देखती हैं, वही भैया बाबरा सा हो जाता है। जैसे ही हमारे द्वारकाधीश से रुक्मिणी जी की आंखें चार हुई कि द्वारकाधीश ने हाथ हिला दिया, चिंता मत करो देवी जी हम ही द्वारकाधीश हैं। जैसी रुक्मिणी जी ने देखा काला काले मुरली वाले मोर पंख पीताम्बर वंशी हाथ में, अरे यही द्वारकाधीश हैं। इतनी जोर से मुस्कुराई कि रहे सहे सैनिकों के प्राण तो निकल ही गए। भगवान भीड़ में से निकले और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया। एक कहता भैया जोड़ी तो ये है, देखो तो सही, देवी है तो सही लेकिन देवता तो देखो, आहा मुरली देखो कैसी हाथ में चमक रही है। एक कवि लोग मुरली देख रहे हो, मोर पंख देख। दूसरों कवि लोग या को पीलो पीताम्बर देख। और भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और अपने रथ में भी बिठा लिया। एक से ने कहता भैया रथ तो देखो, आहा सोने का है बिल्कुल। दूसरा कहता रथ तो और मिल जाएंगे देखने को, घोड़े देख कैसे कान खड़े हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं। रुक्मिणी जी को बिठा करके भगवान ने घोड़ों में चाबुक भी लगा दिया और घोड़े टप 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 करते हुए आगे चले गए। एक कहता है आहा रथ कैसे चला जा रहा है, देखो कितना आनंद आ रहा है। जब भगवान का रथ बहुत दूर चला गया तो एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता भैया हम काहे को खड़े हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे काहे को खड़े हुए हैं। एक कहवे लगे हम आए रुक्मिणी जी की रक्षा करवे के ताई, तो सखियों से कहवे लगे अरे चलो रुक्मिणी जी को बाहर निकालो, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या कर रही है अंदर बैठी बैठी मंदिर में। वो सखियां हंसने लगी तुम का भांग पी के आए हो। रुक्मिणी बो गई रथ में बैठ करके, अरे भैया इतना कहना था, लगो लगो पकड़ो पकड़ो भागो भागो। खलबली मच गई सैनिकों के बीच में, तो युद्ध की चुनौती देने लगे। तो भगवान रथ मोड़कर खड़ा कर लिया। सैनिक कहते हैं डर लगता है तुम्हारे मूसल वाले भैया से, आज वो तुम्हारे साथ नहीं है, हम नहीं छोड़ने वाले। इतने में पीछे से आवाज आई बोल द्वारकाधीश महाराज की। पीछे मुड़कर सैनिकों ने क्या देखा, हमारे दाऊ दादा पूरी नारायणी सेना को साथ लेकर चले आ रहे हैं। सैनिकों के तो प्राण निकल गए, पसीना छूट गए। हे भगवान ये एंड टाइम पे मूसल वालों कहां से आ गए हो। भगवान रथ से नीचे कूदे, दाऊ दादा को प्रणाम यहां पर किया है। दाऊ दादा कहने लगे अब एक हट्टो आशीर्वाद द्वारकापुरियों में मिलेगा, भागो यहां से जल्दी से दोनों। भगवान तो निकल पड़े। जो दाऊ दादा ने अपने हल्कू घुमायो, मूसल पटको महाराज सिर पे। सैनिक तो भैया प्राण बचाकर भागे और एक सैनिक भागा भागा जनवास में पहुंच गया। महाराज शिशुपाल गजब है गयो, का है गयो, आपकी देवी जी रुक्मिणी द्वारकाधीश के साथ भाग गई। तो दुष्ट तुम खड़े खड़े वहां पर क्या कर रहे थे। एक सैनिक कह लगे महाराज हम तो वहां को मोर मुकुट देखते रह गए और कहा करते वहां खड़े खड़े। शिशुपाल कहता है ये कोई जिंदगी है, मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहने वाला। घर जाऊंगा खाली डोली को लेकर के, तो भाभियां जीवन भर उलाहना देती रहेंगी, गए तो थे बाबू जीवन करके, आए हैं खाली डोली लेकर के। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अच्छा शिशुपाल की बारात में जरासंध आया हुआ था। जरासंध कहता है क्या बात करते हो भैया, मुझसे सीखो।
उस भगोड़े कृष्ण ने मुझको 17 बार हराया, लेकिन 18वीं बार मैंने भी ऐसा युद्ध किया, ऐसा आक्रमण किया कि मेरे डर से आज भी द्वारकाधीश समुद्र में छुपा हुआ बैठा हुआ है, मेरे डर से। लेकिन 17 बार मैंने भी पराजय स्वीकार की, तब 18वीं बार जीता। और तुम्हारे जीवन में पहली बार हार आई, तुम मरने की बात करने लगे, ये क्या बात हुई? शिशुपाल कहता, भैया जब हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े तो हम गाय को मरे, हम तो आज पहली बार ही हारे भाई। लेकिन भैया न जाने रुक्मी कौन सी जगह से निकला और भगवान ने करत बीच में पकड़ लिया। पहले तो भगवान ने रुक्मी के सारे अस्त्र शस्त्र सबको शांत किया। जब निहत्था खड़ा हो गया, भगवान उतरे रथ से और जैसी तलवार चलाने को हुए, रुक्मिणी जी ने पैर पकड़ लिया। महाराज मेरा भैया है तो आपका भी कुछ लगेगा। भगवान कहने लगे, मारूंगा नहीं, थोड़ा दंड इसको जरूर दूंगा। सिर के बाल बनाना प्रारंभ कर दिया, पूरे बाल बना दिए सिर के। दाऊ दादा आए पीछे से और जो कृष्ण को बाल बनाती हुई देखा, दाऊ जी ने यहां पर भगवान को बड़ी डांट लगाई। कृष्ण कन्हैया, इस प्रकार का व्यवहार तुम रिश्तेदारी में रखोगे तो कौन तुमसे संबंध निभाएगा? विवाह होने की देर नहीं हुई, तुमने साले का सिर मुड़ करके रख दिया पूरा, ये क्या तरीका है तुम्हारा? बहुत डांट लगाई। लेकिन द्वारकाधीश कहने लगे, महाराज अब नई नई शादी भई यार, आप देवी जी के सामने ही हल्ला कर रहे हो हम पे, अकेले में डांट लीजो। अब हमारे दाऊदा तो क्षणे रुष्टा और क्षणे टुष्टा, एक क्षण में नरम एक क्षण में गरम। दाऊदा मुस्कुरा गए और रुक्मी से कहते, भैया तुम अपने घर जाओ और हमें अपने घर जाने दो। लेकिन रुक्मी ने तो संकल्प लिया था, कुंडन न प्रविश्यामि, यदि मैं अपनी बहन को लेकर नहीं आया, मैं कुंडनपुर के अंदर पैर नहीं रखूंगा। इसने कुंडनपुर और द्वारकापुरी के बीच में एक भोजकट नाम का नगर बसाकर वहीं रह गया। और जब द्वारकाधीश श्री रुक्मिणी जी के साथ पहुंचे द्वारकापुरी में, सबको पता चला, गए तो थे घूमने के लिए, आए हैं देवी जी को साथ लेकर के। फिर तो भैया बंधन बार सजने लगे हैं, बैंड बाजे बजने लगे। बोल रुक्मिणी रमण भगवान की जय, द्वारकाधीश महाराज की जय। अब रुक्मिणी जी द्वारकाधीश के साथ हमारे सामने पधार रहे हैं। ठाकुर जी रुक्मिणी जी को साथ लेकर के आ रहे हैं कुंडनपुर से। एक बार सब लोग ताली बजाते हो प्रेम से, ठाकुर जी का स्वागत करें। देखो कोई खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान पर सब लोग बैठे रहें और बैठे बैठे ठाकुर जी का आप लोग दर्शन करें। और मेरे साथ प्रेम से आप लोग मंगल गीत गाएं बड़े भाव के साथ। हो लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, हो लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, हो दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। देखो द्वारकाधीश ने तो माला डाल दी और रुक्मिणी से डलवाए दो, डर गई। एक बार ताली बजा दो प्रेम से। देखो ठाकुर जी की बारात भी आई है साथ में। हो लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया
पर मलयागिर चंदन केशर तिलक लगाया, चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलयागिर चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया। महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया दिलदार सामने। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने। दुल्हा सरकार की भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। देखिए आप लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। माता बहनें बैठ जाएं, सब लोग सब बैठ जाइए, बस नाचने वाले खड़े हो सकते हैं, आप सब लोग बैठ जाइए। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे दरबार सामने, सजाता रहे दरबार सामने, सजाता रहे दरबार सामने, सजाता रहे दरबार सामने। किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। ओ लगे दुल्हा सा तू दिलदार सामने, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सामने, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। जय जय
लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार। पीछे वाले पैर से ताली बजाते हुए राधे राधे। अच्छा, ठाकुर जी की बारात में आज कौन कौन लटापटा होना चाह रहा है? और पीछे वाले वो गेट पे खड़े हुए उधर सब लोग प्रेम से होंगे। देखो, आज ठाकुर जी की बारात में लटापटा हो जाएगा, 84 लाख योनि में लटापटा होने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ने वाली। प्रेम के साथ 2 मिनट के लिए झूमते हुए बाके बिहारी की देख छटा, 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 मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा, है लटा फटा, लटा फटा है लटा फटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा
लटापटा होना आया ही नहीं है। गुलर वालों को लटापटा होना आया ही नहीं है। वह खड़े पीछे ऐसे, उधर ऐसे, पीछे वाले भी ऐसे। और तुसी आगे तो नाच रहे, पीछे वालों को क्या होगा? अरे भैया 2 मिनट के लिए सब लोग प्रेम से, अरे मेरे साथ मंच में सब लोग खड़े, एक बार तुम सब लोग लगा दीजिए। मेरा मन है गायल, मेरा मन है आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, गल में मोती माला साजे, और फूल के हार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारे गाने लगावे, और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनत दुखिया भारी, मैं हूँ दीनत दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारे करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण में मोह ले लीजिए, अपने शरण में मोह रख लीजिए। करो भव सागर तार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। बाढ़ सोयसी अपार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी
क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा भक्ति जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा भक्ति जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करी जोड़ करेगा करी जोड़ के करेगा करी जोड़ के शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदेह शांति मंगदेह शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदि हरि ओम जसने नजमे जंत देवा शांति धर्माणि वर्धमान्यासन्न देहनागम महिमानः ससंकृतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरो सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सत्काय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री रुक्मिणी कृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गूलर धाम की जय श्री काशीपुरी जी महाराज की जय श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी लोग महाराज जान
चरण मेरे सदा सुख पाओ चरण मेरे तन बिजतारी लागी मन संगिया बड़ भागी सतगुरु मिलिया सूरत मारी जागी तन मन भयो बैरागी सतगुरु मिलिया सूरत मेरी जागी तन मन भयो बैरागी ये आटू तोर राम से लागी आटू तोर रोम रोम धुन लागी मन सतमिला बड़ भागी ये चरण मेरे सदा सुख पाओ चरण मेरे ये तन बिजतारी लागी मन सतमिला बड़ भागी चरण मेरे सदा सुख पाओ चरण मेरे ये तना भागी ये पांच बत्तीस लड़े नर सूरा रण तलवारा भागी ये काम विरोध है मारे छायो काम विरोध मेरे गुण चोपा बाकी सतमिला बड़ भागी ये चरण मेरे सदा सुख पाओ चरण मेरे ये तन बिजतारी लागी मन सतमिला बड़ भागी ये आँख सुनने से बसत है चौकी लागी ये चंचल चोर मन बस गरली चंचल चोर मन ये सतगुरु मिलिया भागी मन सतमिला बड़ भागी तारी लागी मन सतमिला बड़ भागी सतगुरु जी मेरा लोकला मिल जागी सतगुरु जी से मेरा सही है चल थोड़ा सा साल थोड़ा सा ला रहे हो वाह संत मिलिया बड़ भागी चरण में सदा